हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सिंह लेक्चर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। और आज का मेरा जो टॉपिक है वह है आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज़। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में प्योर सब्सटेंस एंड टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आपका एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स आर आल्सो मैटर। यह जो आपका एलिमेंट्स होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, मैटर होता है। और जैसे आपका पता है ना, सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है आपका मैटर का स्टेट, गैस। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कैसे आपका सॉलिड हो गया, कैसे लिक्विड हो गया और कैसे गैस हो गया। तो सबसे पहले आप जानते रहिएगा कि जैसे आपको पता है कि यह जो आपका एलिमेंट्स होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, यह आपका कौन से स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और जैसे आपका हो गया लिक्विड हो गया, लिक्विड में मरकरी, Hg, और होता है आपका ब्रोमीन वाटर। यह सब आपका कौन से स्टेट में पाया जाता है, आपका तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और गैसेस स्टेट में हो गया, जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जो आपका एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग क्लासिफाइड किए हैं और बोले हैं कि एलिमेंट्स आर आल्सो क्या होता है, मैटर होता है। मतलब जो एलिमेंट्स होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, मैटर होता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आपका एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला भाग जो था उसका नाम दिया गया मेटल, और दूसरा जो भाग था उसका नाम दिया गया नॉन मेटल, और तीसरा वाला जो भाग था वह क्या था आपका, मेटलॉइड। तीसरे वाले भाग का क्या नाम था, मेटलॉइड्स। ठीक है। अब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस लेक्चर में, और जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वह ज़रूर देख लेगा। बोला जाएगा कि मेटल्स क्या होता है, तो बोला जाएगा कि यह जो मेटल होता है उसकी एक थीन शीट बनाई जा सकती है। मेटल्स की थीन शीट बनाई जा सकती है। और जो मेटल होता है वह क्या होता है, चमकदार होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा इसका प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स कर लो तो वह हो जाता है आपका मेटल इज ए गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब जो मेटल होता है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक गुड कंडक्टर होता है। और बोला जाता है कि यह जो मेटल होता है इसका हम लोग वायर बना सकते हैं। मतलब यह जो मेटल होता है एक प्रकार का डक्टाइल होता है। अब सेम कंडीशन इसके लिए बोला जाता है नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल के लिए क्या बोला जाएगा कि नॉन मेटल से क्या नहीं बनाया जा सकता, थीन शीट नहीं बनाया जा सकता, थीन शीट नहीं बनाया जा सकता। दूसरा बोला जाएगा कि यह जो आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल यह एक प्रकार का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। तीसरा आप बता सकते हो कि यह जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो होता है आपका, यह आपका चमकदार नहीं होता। मतलब इसमें चमक नहीं होती है। और एक इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप लोग कि यह जो आपका मेटल्स होता है इसका यूज, मतलब इसका यूज डक्टाइल में नहीं किया जा सकता। डक्टाइल में इसका यूज नहीं किया जा सकता।
मतलब इससे क्या कह सकते हैं, वायर नहीं बनाया जा सकता, इतना भी समझ लो, वायर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मतलब इसका यूज डक्टाइल में नहीं होता है, या डक्टाइल में नहीं होता है, डक्टाइल में इसका यूज नहीं होता और इसकी वायर नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, इतना आप लोग कंटिन्यू इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब मेटलॉइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, मेटलॉइड्स के बारे में नोट करिए जल्दी से। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। इस लेक्चर की में आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस डिटेल में किया गया था। अब हम आते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स जिसको हिंदी में कहा जाता है उपधातु, उपधातु। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन यही हो जाएगा कि किसी भी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जो किसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाई जाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। या कह सकते हैं किसी एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों पाया जाता है, वह क्या कहलाता है, आपका मेटलॉइड्स कहलाता है। इसका डिफिनेशन करते हैं, लिखेंगे एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज which are intermediate between, which are intermediate between metal and non-metals, metals and non-metals, because नॉन मेटल्स मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वही क्या कहलाती है, आपकी मेटलॉइड्स कहलाती है। फिर इसके बाद इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है, देखो भाई, द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स are silicon, boron, जर्मेनियम और हो जाएगा आपका आर्सेनिक etc। और बोला जाएगा कि यह जो आपका सिलिकॉन होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, करिए इतना जल्दी से। सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स किसे कहते हैं, देखो भाई, कंपाउंड्स किसे कहेंगे, कंपाउंड्स जैसे आपको पता है कि यहाँ पे H2O है, H2O का मतलब यह क्या, आपका वाटर। आप बोलेंगे कि H2O जो आपका है, इसकी क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपका 2 है, ऑक्सीजन कितना आपका 1 है। देखो हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना आपका 1, तो यहाँ पे इसका जो प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा आपका 2:1। यानी कि बोलेंगे वे पदार्थ या वे सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने हों और उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो। कैसा प्रोपोर्शन हो,
फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक मिलकर बने हो और उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। चलो, एक कंपाउंड हैविंग, या लिख सकते हैं एक कंपाउंड इज ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस made up of two or more elements, chemically combined together in a fixed proportion, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा आपका, अभी मैंने एक बताया H2O यानी वाटर हो गया, और फिर इसके बाद हो जाएगा CO2 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। यह सब आपका एग्जाम्पल हो जाता है किसका, कंपाउंड का, ठीक है। और जैसे अभी मैंने बोल दिया इन H2O मॉलिक्यूल इज made by two element, hydrogen and oxygen, made by two elements hydrogen and oxygen in 2.1 proportion, in 2:1 proportion, 2:1 proportion, ठीक है, कर लीजिए। या ऐसे भी कह सकते हैं, अभी जैसे आपको पता है कि यह जो आपका H2O है, H2O में अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर जब इसका प्रोपोर्शन निकालें, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, या लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट H2O रेशियो O, तो आपको पता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, रेशियो हो जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, तो बताओ 2 रेशियो 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1.8। अगर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे बोलेंगे तो 1:8, और अगर क्वांटिटी के अनुसार पर बोलेंगे कि मतलब H2O में H की कितनी मात्रा, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो उसका कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस पर क्वेश्चन भी है, चलो बताते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलें। चलो, क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट डू
व्हाट डू वी मीन बाई फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन से आप क्या समझते हो, यही ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन से आप क्या समझते हो। चलो भाई समझ लेते हैं क्या समझते हैं। देखो लिखेंगे कि वाटर मतलब H2O इज ए कंपाउंड। आपको पता हो गया कि वाटर क्या आपका एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है। तो अब यहाँ पे बोला गया कि वाटर इज ए कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें जैसे आपको बोल दिया मैंने H2 और O2, यही मान लो, या H2O हो गया आपका, इसमें H2 अलग कर लो, O अलग कर लो रेशियो। तो मैंने क्या बोला 2 × 1 रेशियो हो गया आपका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 16, 2 × 2 8 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 1 रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे बोलेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि अगर हमको हाइड्रोजन 1 मात्रा में लेना होगा तो ऑक्सीजन हमको कितनी मात्रा में मिलाना होगा, आपको 8 मात्रा में मिलाना होगा। तो अब यहाँ पे हो गया आपका H2O का मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर 1.8, और अगर केवल और केवल इसकी संख्या के आधार पे बोला जाए तो H2O में आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद हेडिंग बनाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो पहला इसमें क्या होता है कंपाउंड की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि जो कंपाउंड होता है वह एलिमेंट्स के मिलने से ही क्या बनता है आपका, एलिमेंट्स के फिक्स्ड प्रोपोर्शन से मिलने पर ही क्या बनता है आपका कंपाउंड बनता है। तो लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड combine together chemically in a fixed proportion। एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया आपका H2O का फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और दूसरा इसका प्रॉपर्टीज हो जाता है द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड into its constituent elements by chemical process। ठीक है, तीसरा इसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड
आर वेरी डिफरेंट, आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सभी एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने आपको कर लिया H2O, तो इसमें H और O का जो प्रॉपर्टीज़ होगा यह जरूरी थोड़ी ना है कि कंपाउंड जैसे आपका H2O की प्रॉपर्टी से मिले। मतलब H का अलग प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी होगा, और जो आपका H2O बनेगा उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होगा। वही हमने लिख दिया कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब बोला जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, आया समझ में भाई? अब इसके बाद समझो मेरी बात कैसे अलग होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका जो H2O होता है, H2O नाम सुने हैं, यह जो आपका H2O होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। दिख रहा है ना, H2O आपका कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और आपको पता है कि इसमें H2O में यह जो आपका H है, H को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। H को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। और O को क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है भी आपका? गैस। ऑक्सीजन भी क्या आपका? गैस। अब ये लेकिन आपको ये समझने वाली बात है, यह जो आपका हाइड्रोजन होता है यह क्या होता है आपका? कंबस्टिबल गैस होता है, कंबस्टिबल गैस होता है। और यह किसी भी पार्टिकल्स को या किसी भी कंपाउंड्स को जलने में क्या करता है? सहायता करता है, यानी कि लिख लीजिएगा सपोर्ट कंबस्शन, सपोर्ट कंबस्शन। मतलब यह कंबस्शन का क्या करता है? सपोर्ट करता है, मतलब जलने में या दहन होने में क्या करता है? उसका सपोर्ट करता है। यह देखो, लेकिन यह जो आपका देखो, अभी मैंने क्या बोला? H2O आपका गैस है, O क्या आपका गैस है, लेकिन H क्या आपका गैस है, O क्या आपका गैस है, H2O क्या आपका लिक्विड है। लेकिन यह जो आपका H2O में, H2 में क्या है आपका? कंबस्टिबल गैस है। और जो आपका O है वह क्या आपका जलने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको मिक्सचर के बारे में डिस्कस करूंगा कि मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, मिक्सचर के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही।